नमस्ते। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं, लेकिन इसके चक्कर में ना बहुत से युवा बिना वजह गिल्ट और टेंशन में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं हस्तमैथुन की। हमारी सोसाइटी में इसको लेकर इतने सारे मिथ, इतना ज़्यादा डर फैला हुआ है कि लोग ओवरथिंक करके परेशान हो जाते हैं। तो आज बिना किसी डर या शर्म के बिल्कुल साइंटिफिक और बैलेंस तरीके से इसको समझेंगे और तथ्यों को सामने रखेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या हस्तमैथुन करने से सच में शारीरिक कमजोरी आती है या क्या इससे बाल झड़ने लगते हैं? देखिए, इंटरनेट पर और हमारे आसपास ये बातें इतनी आम है ना कि दिमाग में एक अजीब से डर बैठ जाता है। लेकिन आज हम इस डर को साइड में रखकर साइंस के लेंस से देखेंगे कि आखिर सच क्या है और सिर्फ एक अफवाह क्या है। आज के इस एनालिसिस में हम कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे मिथक और साइंस का फ़र्क, हमारे दिमाग का डोपामीन कनेक्शन, ये आदत कब एक प्रॉब्लम बन जाती है, हमारे फोकस पर इसका क्या असर पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम हेल्दी हैबिट्स और सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथक और साइंटिफिक फैक्ट्स की, मतलब जो सुनने में आता है वर्सेस जो असल में सच है। देखिए, हमारी संस्कृति में ना वीर्य यानी धातु को लाइफ की सबसे कीमती एनर्जी माना गया है, और यहीं से शुरू होता है धातु रोग या डीन सिंड्रोम जैसा डर। लोगों को लगने लगता है कि इसके निकलने से उनकी सारी एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा मिथक ये है कि इससे बाल झड़ते हैं, अंधापन आता है या इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन मेडिकल न्यूज़ टुडे और सीके बिरला हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। बाल झड़ने का मेन रीजन आपके जेनेटिक्स और हार्मोन्स होते हैं। इसका अंधेपन या इनफर्टिलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये बातें लिटरली पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। एक और बहुत बड़ा भ्रम ये है कि इससे बॉडी की सारी वाइटल एनर्जी चली जाती है। असल में मेडिकल साइंस कहता है कि इसमें कैलोरीज या एनर्जी ना के बराबर होती है। तो इसके निकलने से बॉडी फिजिकली वीक नहीं होती, बल्कि इस एक्ट से बॉडी रिलैक्स होती है, थकावट नहीं आती। ये सच में एक आई ओपनर है ना? अगर हम प्योरली मेडिकल नजरिए से देखें तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बायोलॉजिकल फंक्शन है। जब ये एक लिमिट में एक बैलेंस तरीके से होता है तो उल्टा ये स्ट्रेस कम करता है, नींद अच्छी लाता है और बॉडी में फील गुड एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। मतलब ये अपने आप में कोई बीमारी या पाप नहीं है, बस शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है। अब मन में ये सवाल आ सकता है, तो फिर लोगों को अचानक इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस क्यों होती है? इसका जवाब मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कोपर्डे के इस कोट में छिपा है। वो समझाते हैं कि असल में फिजिकल एक्ट आपको वीक नहीं करता, बल्कि इसके बाद जो आपको एक डीप गिल्ट फील होता है ना, जो अपराध बोध होता है, वो असली नुकसान पहुंचाता है। जब कोई बार बार ओवरथिंकिंग करता है, खुद को कोसता है, तो उसका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, और यही मेंटल स्ट्रेस और डर ही है जो बॉडी को पूरी तरह थका देता है। चलिए अब इसके न्यूरोलॉजिकल साइड को समझते हैं, यानी हमारा दिमाग और डोपामीन इसमें कैसे काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डोपामाइन बेसिकली हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब भी हमें किसी चीज में मजा आता है या खुशी मिलती है तो दिमाग के रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और डोपामाइन रिलीज होता है। ये हमें एक रिवॉर्ड जैसा फील कराता है, जिससे तुरंत बहुत अच्छी अनुभूति होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है डोपामाइन लूप से। जब कोई बार बार इस क्विक खुशी, इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर डिपेंड होने लगता है ना, तो दिमाग में इस केमिकल का एक बहुत बड़ा उछाल आता है। पर ओवर टाइम दिमाग के इन केमिकल्स को नेचुरली बनाने की कैपेसिटी कम होने लगती है। अब उसी केमिकल बैलेंस को वापस पाने के लिए दिमाग बार बार आपसे वही चीज करने की डिमांड करता है, और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है, जहां ये एक प्राकृतिक जरूरत से हटकर एक आदत, एक बिहेवियरल कंडीशनिंग बन जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाती है? मेडिकल लैंग्वेज में इस एक्सट्रीम आदत को कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर या बाध्यकारी यौन व्यवहार कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे ऑफिशियली एक डिसऑर्डर माना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान का अपनी इंटेंस इच्छाओं पर से कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्रिया भले ही नेचुरल हो, लेकिन जब खुद को रोक पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगने लगे, तब ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है, जिसका इलाज जरूरी है। इस बात को और क्लियर करने के लिए एक नॉर्मल हैबिट और एक कंपल्सिव एडिक्शन के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल हैबिट
आपकी डेली लाइफ के कामों में रुकावट नहीं डालती, ये बस कभी कभार स्ट्रेस रिलीफ के लिए होती है। लेकिन एडिक्शन, वो इंसान को उसके काम, पढ़ाई और दोस्तों से दूर कर देता है। हर वक्त, लिटरली हर वक्त दिमाग में बस वही ख्याल चलते रहते हैं और धीरे धीरे इंसान एक बहुत ही गहरे गिल्ट और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। इस लत के कुछ बहुत ही क्लियर साइंस होते हैं, जैसे दिन में कई बार मजबूरन ये करना, या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और इमोशनल ट्रॉमा से भागने के लिए इसको एक एस्केप की तरह यूज करना। इसके अलावा नींद पूरी न होने की वजह से हर वक्त थका फील करना, अपनी हाइजीन और सेल्फ केयर को बिल्कुल इग्नोर कर देना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रेकलेस हो जाना, जैसे खुद को एक कमरे में बंद कर लेना। ऐसे में इंसान बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो जाता है। अब इसका हमारी रियल लाइफ पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि ये हमारे फोकस और एनर्जी को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ना फिजिकल एनर्जी से ज्यादा आपकी मेंटल एनर्जी का खत्म होना है। जब दिमाग हर वक्त सिर्फ इसी लूप में फंसा रहेगा तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा और प्रोडक्टिविटी गिरेगी। पढ़ाई हो या करियर, उस पर फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन आने लगता है, अचानक मूड स्विंग्स होते हैं और सबसे बुरी बात, इंसान का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद की ही नजरों में गिर रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ इस 80% वाले आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 80% एडल्ट्स अपनी लाइफ में इस बिहेवियर का हिस्सा बनते हैं। तो इस एनालिसिस का एम इस चीज को खराब साबित करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मेन गोल उस एक्सट्रीम पॉइंट, उस एडिक्शन को पहचानना है और उसे बैलेंस करना है ताकि ये आपकी लाइफ पर हावी ना हो सके। तो चलिए अब इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हेल्दी हैबिट्स और सेल्फ कंट्रोल के जरिए इस साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए। अपना कंट्रोल वापस पाने का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, यानी बिना घबराए अपने आप से ये मानना कि हाँ, ये एक बायोलॉजिकल अर्ज है। दूसरा स्टेप है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि क्या आप बोर होने पर ऐसा करते हैं या अकेलेपन में। उन सिचुएशन से बचिए। और एक बहुत जरूरी बात, इंटेंस विजुअल स्टिम्युलाई यानी डिजिटल पोर्नोग्राफी से पूरी तरह दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये दिमाग को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है। और हाँ, अगर लगता है कि अकेले मैनेज नहीं हो रहा तो बिना किसी शर्म के किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद जरूर लीजिए। डेली रूटीन में किए गए कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी ना मिरेकल्स कर सकते हैं। सबसे पहले अपना एक स्ट्रिक्ट और हेल्दी स्लीप रूटीन बनाइए। अकेले रहने का टाइम थोड़ा कम कीजिए। खाली टाइम में फैमिली के पास बैठिए या पब्लिक स्पेसेस में रहिए। अपनी बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्सरसाइज, योग या किसी स्पोर्ट्स में लगाइए। हेल्थ लाइन का एक बड़ा प्रैक्टिकल टिप है, रात को सोते वक्त एक्स्ट्रा लेयर्स या थोड़े टाइट कपड़े पहने ताकि अनजाने में होने वाली आदतों से बचा जा सके। सबसे बड़ी बात, खुद को अपनी हॉबीज और दोस्तों के बीच हमेशा बिजी रखिए। इस पूरे एनालिसिस का एक ही सबसे बड़ा टेक अवे है और वो है बैलेंस। इन पुराने डराने वाले मिथकों को पीछे छोड़ दीजिए। बेवजह के गिल्ट और डर में जीने की बजाय अपना पूरा फोकस खुद को बेहतर बनाने, अपनी मेंटल पीस और एक अनुशासित दिनचर्या पर लगाइए। जब आप लाइफ को साइंटिफिक फैक्ट्स और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जीते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी का बिल्कुल सही और पॉजिटिव इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें हमें हमारे गोल्स की तरफ आगे बढ़ा रही हैं, या क्या हम अपनी इन छोटी छोटी इम्पल्सेस के हाथों चुपचाप अपने ट्रू पोटेंशियल को खत्म होने दे रहे हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है। सही जानकारी और थोड़े से डिसिप्लिन के साथ कोई भी अपनी फोकस और एनर्जी का मास्टर बन सकता है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।